मई मासिक राशिफल 2023। ग्रहों की चाल में परिवर्तन, सेहत कैसी रहेगी, धन कोष में होगी कितनी बरकत, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल कितना कुछ हासिल करेंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। हर महीने की तरह इस महीने भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या कहता है आपका मई माह का मासिक राशिफल। मई में देखिए गर्मियां दस्तक दे चुकी होती है पूरी तरह से, और ऐसे में जो कि इस महीने की शुरुआत गुरु चंडाल योग और ग्रहण योग से हो रहा है, दो नकारात्मक योग से हो रहा है, और ऐसे में इस महीने की शुरुआत आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि इस महीने जो ग्रह नक्षत्र बदलेंगे वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह इस पूरे महीने प्रभावित कर सकते हैं। चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ में कहाँ आपको लाभ भी होगा, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं जिसे जान लेता आपकी ग्रह स्थिति के बारे में बताइए। देखिए, अगर माफ कीजिएगा कन्या राशि, कन्या लगन की बात करें जी, तो इस समय इस महीने जो उनकी ग्रहों की स्थिति है बड़ी अजीबोगरीब है। अब कन्या राशि वाले देख रहे हैं कि हमारे लिए अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि इनकी परेशानियां जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और इस महीने भी थोड़ी सी परेशानियां दर्शकों रहेंगी। थोड़ा सा हिम्मत रखनी होगी, मेहनत करनी होगी, ये वेट करना होगा कि समय में बदलाव आएगा जी, और लापरवाही नहीं करनी। देखिए, लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, आपके दूसरे भाव में केतु है, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव खाली है, छठे भाव में शनि है, सातवां भाव खाली है। अब आठवें भाव में देखिए 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, राहु, बुध, गुरु। नवम भाव में शुक्र, दशम में मंगल, 11वें में कोई ग्रह नहीं और 12वें में चंद्रमा। यानी कि इस महीने अगर देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं है। सूर्य उच्च के भले हो गए, लेकिन राहु के साथ अष्टम भाव में पीड़ित हो गए। अब देखिए, इनको समस्या रहेगी। चांडाल दोष की हानि जो है वो कन्या राशि वालों को हो सकती है जी, क्योंकि अष्टम भाव में चांडाल दोष का बनना, ग्रहण दोष का बनना वो शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ क्या परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एकदम से बढ़ जाएंगी। राशि का स्वामी भी अष्टम भाव में बुध है जी, तो सेहत को लेके विशेष सजग रहें कन्या राशि वाले पूरे माह। जरा से भी लापरवाही रखेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। अगर आपने लापरवाही नहीं रखी तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। काम कारोबार में भी और धन लाभ की स्थिति में भी ये थोड़ा सा संभल कर चलने वाला समय रहेगा जी। चलिए मेघ जी, ये तो आपने बता दिया कि अब इन्हें कहाँ सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जो कि आपने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मैं अब ये आपसे विनती करती हूँ कि आप इस पहलू को थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में अब इन्हें और कितनी दिक्कतें होंगी इस मामले में। देखिए, इस समय क्या, जब हमारी राशि का स्वामी छठे या अष्टम में या 12वें में जाता है तो हमारी परेशानियां बढ़ती हैं जी। और साथ में राहु पहले से ही दिक्कत दे रहा था, अब गुरु भी आ गए तो चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, और साथ में सूर्य भी है। तो यहाँ आपको खासकर 15 मई तक जरा सावधान रहना है। 15 मई के बाद स्थितियों में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन राहु और गुरु की युति जो है यहाँ 30 अक्टूबर तक है जी। तो इसलिए ये जो समय 30 अक्टूबर तक का है वो सेहत के लिए तो उतना बेहतर नहीं है। लेकिन ये जो महीना है, ये महीना आपको ज़्यादा सावधानी पूर्वक बिताना है। क्या ध्यान रखना है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी की दिक्कत है, या जिनको हार्ट संबंधी कोई रोग है जी, जिनको पेट संबंधी कोई रोग है, या स्किन, जिनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, स्किन में रैशेस पड़ते हैं, या जिनको पेट संबंधी, लीवर संबंधी या किडनी संबंधी कोई दिक्कत है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी इस महीने। आप देखेंगे अचानक से ही ऐसा क्या हो गया भैया, एकदम से मैं बीमार पड़ता जा रहा हूँ, दिक्कतें बढ़ रही हैं जी। या आपके लेवल जो है टेस्ट कराएं तो लेवल थोड़ा सा, मतलब कि उनका लेवल जो है हाई रहेगा, तो वो चांडाल दोष और ग्रहण दोष के कारण रहेगा। लेकिन घबराइए मत। अब क्या होता है, जब परिस्थिति विपरीत होती है तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने होते हैं। अब आपको खान पान में ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। घर का खाना खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, वेजिटेबल सूप्स लें, फ्रूट्स, फाइबर लें, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और जो आपको बीमारी है वो ना बढ़े, उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं और साथ ही साथ दवाई समय से लें। तो सेहत संबंधी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, संभल के चलेंगे। हमने आपको अलर्ट किया है, ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप थोड़ा अब लापरवाही ना रखें।
बिल्कुल। और देखिए, जब आपको पता है कि भाई आपके साथ कुछ हो सकता है तो कोशिश कीजिए वो चीज़ ना हो, उसके लिए आप पहले से सतर्क रहिए और खुद को तैयार रखिए उन चीज़ों से फेस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके लिए अब आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए, इनके लिए अगर बात करें तो आने वाला समय छात्रों के लिए अगर देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव है जी। क्योंकि छात्र अगर कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हालांकि उसमें भी 2-3 महीने का समय है, थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर रहेंगी, लेकिन पढ़ाई में आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए, अभी गुरु की स्थिति आपकी अष्टम भाव में रहेगी, जो कि एक तकरीबन संपूर्ण वर्ष तक के लिए है। 1 मई 2024 तक गुरु यहीं बैठेंगे और शनि जो है छठे भाव में है, तो शनि आपके लिए बहुत बढ़िया है। यही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको कहना चाहिए परेशानियों से निकाल सकते हैं जी। तो छात्रों को क्या है कि मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा लापरवाही करेंगे तो मार्क्स कम भी आ सकते हैं जी। बात करते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में भी अब ये समय आपको क्या कुछ दिखाएगा। जी हाँ, रिश्तों में आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है या फिर पहले के मुकाबले अब आपके रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। देखिए, रिश्तों के मामलों में ये महीना सुखद कहा जा सकता है। प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, मांगलिक दोष भी नहीं है, तो वैवाहिक जीवन भी सामान्यतः अच्छा चलेगा। और जैसे जैसे बुध की स्थिति बदलेगी तो 10 तारीख के बाद की स्थिति जो है और भी बेहतर होगी। तो वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, ये अच्छे रहेंगे। और किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वाणी स्थान पर है और यहाँ केतु बैठे हैं, तो वाद विवाद से बचें, इतना ध्यान रखें। बात करते हैं अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपका वर्क फ्रंट क्या कहता है इस महीने, यानी कि अप्रैल में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल कितना मिलेगा आपको। अब जॉब में है, बिजनेस में है, या फिर कुछ बड़ा परिवर्तन आपके दिमाग में चल रहा है, तो क्या ये समय है उस बड़े परिवर्तन पर अमल करने की। देखिए, आपके दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, ये 2 भाव हम कर्म को देखते हैं। अब यहाँ से नौकरी व्यवसाय, यहाँ से भी नौकरी कर्म व्यवसाय, कितनी मेहनत करेंगे कितना फल मिलेगा। ये दोनों ही ग्रह जो हैं आप देखिए, बुध और बृहस्पति अष्टम में चलेंगे। मैंने कितनी बार अपने वीडियो में कहा है कि कन्या लगन वालों के लिए बुध और बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब जब ये ग्रह कमजोर होंगे तो समझिए कुंडली का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इस महीने आपकी कुंडली का लेवल बहुत डाउन है, तो इसलिए इस महीने कोई ना नौकरी में परिवर्तन करें, ना बिजनेस में परिवर्तन करें, ना किसी को पैसा उधार दें, अन्यथा तो परेशानी हो सकती है, धन हानि होने की आशंका है। तो इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। अगर कोई आपको ऑफर भी मिल रही है तो पहले देखें, समझें, परखें, तभी परिवर्तन करें। ये भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इन लोगों का इस बार। देखिए, भाग्य फिर भी अच्छा रहेगा। भाग्य क्यों अच्छा रहेगा, भाग्येश स्वग्रह बैठे हैं और फिर भाग्येश कर्म भाव में आ जाएंगे। भाग्य साथ किनका देगा, जो व्यक्ति इस समय जो कार्य कर रहा है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से चलेंगे, उनका भाग्य साथ देगा। कोई परिवर्तन ना लाएं, जहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आपके अंदर जो कमियां हैं अगर वो बताई जा रही तो उनमें सुधार कीजिए। अगर आपने सुधार नहीं किया तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर ये चीज राहु और गुरु करवाएंगे कि भैया आपके अंदर जो कमियां हैं आपको बताई जाएंगी, उसको अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। जो कि आपने शुरुआत में बताया कि विशेषकर इन्हें अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और ऐसे में क्या उपाय हैं जो इन्हें इस महीने करना चाहिए। देखिए, इस महीने काफी कुछ उपाय करने चाहिए। मैं कहूँगा कि कन्या राशि वाले, क्योंकि यहाँ गुरु और राहु एक 6-7 महीने तक के लिए है, तो एक चांडाल दोष की पूजा करवाएं और एक नवग्रह पूजा करवाएं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस माह की शुरुआत में अपने घर पे करा लें या मंदिर में, तो विशेष लाभ मिलेगा। जो बुरे ग्रहों का प्रभाव है वो कम होगा। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें। रोजाना हल्दी से स्नान करें, मतलब पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान कर लीजिए। या फिर ये नहीं संभव है तो नहाने के बाद माथे पर या छाती पर हल्दी का टीका लगाएं, जिससे कि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिले। और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं कि बृहस्पति आपके लिए शुभ हो जाए और आपको शुभ फल देना शुरू करें। दूसरा उपाय क्या करना है कि इस माह आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। या स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप उनकी फीस, उनको 1 महीने की फीस दे दें या उनको कॉपी पेन गिफ्ट कर दें। जो भी अपनी हैसियत के अनुसार कर सकते हैं वो करें। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें, हरी मिठाई का दान करें, हरी सब्जियों का दान करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, परिस्थिति विपरीत जरूर है, लेकिन कन्या राशि वाले कहते हैं ना बुध का प्रभाव है, तो अपनी समझदारी दिखाकर इससे आप निकलिए। अपनी जो आपकी कमियां हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं।
हम कहते हैं जब आदमी विपरीत परिस्थिति में होता है तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए, जिससे कि कोई परेशानी ही ना रहे। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए मई की शुरुआत क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।